लग रही है, ऊपर से इस चूल्हे के धुएं से और दम घुटता जा रहा है। पूनम अपने छोटे से घर में मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी गर्मी से बहुत परेशान हो रही थी। तभी घर में उसके बूढ़े सास ससुर मदन और जानकी आते हैं तो दोनों धुएं के कारण खांसने लगते हैं। अरे बहू, ये धुआं इतना कैसे फैल गया? अरे यहाँ तो दम घुट रहा है मेरा। माँ जी, बापू जी, आप दोनों बाहर आंगन में जाकर बैठ जाइए, यहाँ धुएं से और तकलीफ होगी आपको। दोनों घर के आंगन में जाकर बैठ जाते हैं। बाहर आंगन में मदन की बेटी कविता बर्तन धो रही थी। पता नहीं कब ये गर्मी का कहर हम गरीबों का पीछा छोड़ेगा। माँ, जब तक खाने की व्यवस्था नहीं हो जाती आप दोनों बाहर ही बैठिए। बिटिया, यहाँ भी तो गर्मी से दम घुट रहा है। पूनम का घर अंदर से एक कमरे का छोटा सा घर है, जहाँ केवल एक चारपाई, मिट्टी का चूल्हा, एक पुराना टेबल फैन और कुछ ही मिट्टी के बर्तन थे। गर्मी का मौसम चल रहा था। कड़ाके की गर्मी से पूनम का शरीर पसीना पसीना हो चुका था। थोड़े समय बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है तो सब घर में आते हैं। कविता, बच्चे कहाँ हैं? बाहर खेल रहे होंगे कहीं वो। बाहर इतनी गर्मी है, ये बच्चे भी ना मेरी एक नहीं सुनते। अगर रोज रोज वो बाहर धूप में खेलते रहेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। क्या हो गया इस पंखे को? चालू होने के बाद भी ये हवा नहीं दे रहा। गर्मी के मारे दम घुटने लगा है। माँ, ये पंखा बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए इसकी हवा नहीं आ रही। बहू, तू खाना जल्दी बना दिया करना। तेरे खाना बनाने के चक्कर में पूरे घर में धुआं हो जाता है और फिर हमें काफी समय तक बाहर धूप में ही बैठना पड़ता है। बापूजी, हमारे पास एक ही चूल्हा है। पहले मैं सब्जी बनाती हूँ, फिर रोटियाँ बनाती हूँ। इस वजह से खाना बनाने में समय लगता है। अरे पसीने से तो पूरे शरीर में खुजली हो रही है मेरे। जानकी, मैं दरिया पर जा रहा हूँ नहाने। पसीने से पूरा शरीर गीला हो गया है मेरा। मदन बाहर चला जाता है। पूनम के इस घर में बाथरूम नहीं था, इसलिए सब पास के दरिया पर जाकर नहाते थे और गर्मी से बचने के लिए ना उनके घर पर कूलर था ना अच्छा पंखा। थोड़े समय बाद पूनम के दो बच्चे रोहन महेश घर आते हैं। दोनों भी पसीने से पूरे भीग चुके थे। कहाँ गए थे तुम दोनों? पता है ना बाहर कितनी गर्मी है। तभी महेश मिट्टी के मटके से पानी पीता है तो उसे उल्टी हो जाती है। महेश, क्या हुआ बेटा? माँ, ये पानी तो कितना कड़वा और गर्म है, पिया भी नहीं जा रहा है। बेटा, ये काफी पुराना हो गया है ना, तो गर्मी के कारण इसमें बदबू फैल गई है। पीने का पानी महीनों गिनती नहीं आ रहा। गर्मी का मौसम आया नहीं कि मीठे पानी नल में आना ही बंद हो जाते हैं। पूनम के परिवार वाले बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। थोड़े समय बाद पूनम का पति संदीप घर आता है। अरे पूनम, जल्दी खाना निकालो, आज कारखाने में बहुत काम है, मुझे जल्दी भी जाना है। थोड़े समय बाद सब घर में फर्श पर खाना खा रहे थे। जी, आप कहीं से एक अच्छा पंखा ले आइए ना, गर्मी के कारण घर में बैठा ही नहीं जा रहा है और ये पंखा भी हवा नहीं दे रहा। हाँ बेटा, तू कैसे भी करके एक पंखा ले ही आ, वरना ये गर्मी हमारी जान ही ले लेगी। इस साल गर्मी तो कुछ ज्यादा ही लग रही है। पहले तो इतनी गर्मी कभी नहीं लगती थी। कविता, यहाँ पास में जो कारखाना है ना, जहाँ मैं काम करता हूँ, उस कारखाने में 4 भट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं। उसी की भाप से गांव में इतनी गर्मी महसूस हो रही है। उन भट्टियों का तापमान इतना खतरनाक होता है कि वो बारिश को भी रोक देते हैं। अरे जब वो कारखाना इतना खतरनाक है तो बेटा तू वहाँ काम ही क्यों करता है? क्या करूं बाबा, यहाँ करने लायक कोई काम नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये एक काम मिला है मुझे। संदीप पास के कारखाने में मजदूरी करता है, जहाँ कारखाने में प्लास्टिक के पुराने ड्रम को पिघलाकर नए ड्रम बनाए जाते हैं। थोड़े समय बाद संदीप अपने काम पर चला जाता है। शाम का समय। अब खाना बनाऊंगी तो फिर से चूल्हे का धुआं घर में हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं एक और मिट्टी का चूल्हा बनाकर इस चूल्हे के साथ उसे जोड़ देती हूँ। फिर एक चूल्हे पर मैं सब्जी बनाने रख दूंगी और दूसरे पर रोटियां बनाती जाऊंगी। इससे खाना जल्दी भी बन जाएगा और किसी को ज्यादा देर तक बाहर भी नहीं बैठना पड़ेगा। तभी पूनम एक और मिट्टी का चूल्हा बनाती है और उसे अपने चूल्हे के साथ चिपका कर दोनों चूल्हों पर एक साथ खाना बनाती है। रात का समय। संदीप अपने साथ एक नीला प्लास्टिक का ड्रम लेकर घर आता है। आप ये ड्रम क्यों लेकर आए हो जी? ये थोड़ा खराब हो चुका है तो कारखाने वाले इसे फेंक रहे थे। मैं इसे घर ले आया, सोचा अपने किसी काम आ जाए, ये राशन या कोई सामान रखने के लिए। हम गरीबों के घर कहाँ इतना राशन होता है जी कि हम उसे इस ड्रम में रख सकें। कोई नहीं, हमारे कुछ तो काम आएगा ये। संदीप की आमदनी बहुत कम थी, जिसमें उसके परिवार वाले बड़ी गरीबी में पेट कूट काट कर अपना जीवन बिता रहे थे। रात का समय। सब घर में फर्श में सोए हुए थे। यहाँ तो गर्मी से नींद ही नहीं आ रही है।
गर्मी के कारण किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी जिस चारपाई पर मदन और जानकी सोए हुए थे उसका एक पहिया कमजोर होने की वजह से टूट जाता है। अरे अब इसका ही टूटना बाकी था। अरे पता नहीं कब हम गरीबों के जीवन से ये परेशानियां खत्म होंगी। पापा आप दोनों यहाँ नीचे आकर सो जाइए। अब बिना कूलर के और पंखे के इस गर्मी भरे मौसम में कोई भी चैन की नींद नहीं सो पाता। अगले दिन संदीप अपने काम पर चला जाता है और कविता अपनी क्लास चली जाती है। कविता इलेक्ट्रिक वुड सीख रही थी। माँ जी आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, घर में लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। पूनम बाहर चली जाती है। तभी दोनों बच्चे उस नीले ड्रम को नीचे गिराकर उसके अंदर घुसकर खेलने लगते हैं। उसे धकेल कर घुमाते जाते हैं। अरे बच्चों लग जाएगा तुम्हें। कितना शरीर गीला हो गया मेरा। इस समय नदी पर जाकर नहाना ठीक नहीं रहेगा। अंधेरा होने दो, मैं तब चली जाऊंगी वहाँ नहाने। तब तक घर की सफाई कर लेती हूँ। पूनम घर की सफाई करने में